श्रीमद् भगवत गीता सत्संग क्लास में स्वागत है। आप सभी भक्त लोग हैं, बड़े धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। आपने भगवत गीता अध्ययन करने का निश्चय किया है, आप भी भक्त हैं, तो आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें। हरे कृष्णा। तो आज चूंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, तो थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पोर्शन भी देखेंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सच, एंड देन विल सी चैप्टर 1 भी देखेंगे। सबसे पहले 2 मिनट कीर्तन करते हैं, मंगलाचरण करेंगे। हरे कृष्णा। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा भरीश्वर राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा, जय सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, जय वृंदावनेश्वरी राधे राधे, वृंदावनेश्वरी राधे राधे, जय गौर नित्याय जय गौर नित्याय, गौर नित्याय जय गौर नित्याय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। महामंत्र की जय, हनुमान संकीर्तन की जय, श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, हरे कृष्ण। सबसे पहले मंगलाचरण करेंगे।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सह गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 पर। इस पर आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सा विशेष पॉइंट्स हैं इसके इंट्रोडक्शन में और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए वो करना जरूरी है, सो दैट वी नो व्हाट इज एक्चुअल थिंग। सबसे पहले हम 1 मिनट चर्चा करेंगे इस बात पर कि क्या भगवद गीता हिंसा को बढ़ावा देती है। देखिए, बहुत लोगों के मन में प्रश्न रहता है पढ़ने के बाद और समझने के बाद भी, बोलने के बाद भी कई बार ये प्रश्न आता है कि क्या भगवद गीता हिंसा को प्रोत्साहन देती है। क्योंकि आजकल ये तो टॉपिक बहुत टॉपिकल हो गया है, बहुत लोग इसमें चर्चा करते हैं। और पर्टिकुलरली जैसे जिस जिहाद की बात करते हैं और जिस तरह से लोग करते हैं, जो रूप देखने में आता है धर्म का, वो वास्तव धर्म का रूप नहीं है, लेकिन जो धर्म का रूप देखने को मिलता हमको, तो लोगों को धर्म के प्रति स्वाभाविक अरुचि हो जाती है कि भाई क्या ये धर्म है। तो भगवत गीता भी प्रत्यक्ष रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी, इसलिए कई लोग ये अर्थ निकालते हैं। एक दो बार इसके ऊपर इनफैक्ट कोर्ट में केस किसी ने किया था कि भगवत नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये तो वन बढ़ावा देती है। तो हमको समझना चाहिए मुख्य पॉइंट की क्या बात है। ये बात जरूर है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने का प्रोत्साहन देते। 3-4 स्पेशल श्लोक हैं जिसमें भगवान ने कहा है, प्रत्यक्ष से कहा है कि तुम खड़े हो युद्ध करो। लेकिन हमको उसका बैकग्राउंड, जब तक किसी भी चीज का अगर बैकग्राउंड नहीं देखते हैं तो हम उस स्थिति का साक्षात मूल्यांकन नहीं कर सकते कि वस्तुस्थिति क्या है। महाभारत वार जब शुरू हुआ, उसके पहले कौरव और पांडवों के बीच में
अनेक प्रकार से शांति वार्ता हुई और युद्ध अवॉइड करने का प्रयत्न किया गया। इसमें कुछ आज डिटेल नहीं जाएंगे, दिस नॉट आवर टॉपिक। पहली बात तो यह है कि यह हिंसा अनिवार्य हो गई थी, क्योंकि हमको समझना चाहिए कि अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करना उससे भी उच्चतर है। अहिंसा परमो धर्म है, हिंसा तथैव धर्मच, हिंसा तथैव धर्मच। धर्म की हिंसा करना उससे भी श्रेष्ठ है। इसका लोग दुरुपयोग और गलत अर्थ निकालते हैं। धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा जरूरी है, तो लव जिहाद हो रहा है, ये जिहाद हो रहा है तो बहुत जरूरी है, ठीक है, धर्म की रक्षा कर रहे हैं। को धर्म की रक्षा का मतलब क्या है? तो जिस धर्म की शिक्षा भगवान ने दी है, देखिए भगवत गीता परोक्ष रूप से युद्ध करने का प्रोत्साहन देती है। क्यों? क्योंकि ये अर्जुन का कर्तव्य है इस समय पर। तो बेसिक जो शिक्षा हमको समझनी चाहिए कि भगवत गीता का उपदेश है हमको अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होना है, कर्तव्य से डिगना नहीं है। कर्तव्य के प्रति, इस हमारे कर्तव्य के लिए जो भी सिचुएशन सामने आती है उसका हमको सामना करना। तो जो एम्फेसिस है, जो इसका जिस पर हम एम्फेसाइज करते हैं भगवत गीता, अपने कर्तव्य के पालन के ऊपर एम्फेसिस है। जैसे अगर कोई जज है और उसका संतान, उसका पुत्र अगर अपराधी के रूप में आता है, तो उस समय वो सोच नहीं सकता कि मेरा पुत्र है, इसको दंड नहीं देता, दंड देना पड़ेगा। इसी प्रकार हमको देखना चाहिए कि जो बेसिक जो इसका मतलब है वो क्या है, हमको कर्तव्य की रक्षा करनी है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। उसमें अगर अपने स्वयं के शरीर की या दूसरे व्यक्ति के शरीर की क्षति होती है, उसको भी सहन करना है। क्यों? क्योंकि हमको ये शिक्षा देती है इससे बढ़कर हम केवल शरीर नहीं है, इस शरीर से ऊपर भी कुछ है हमारा अस्तित्व। ये बात की बात आज चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन बिल्कुल पॉइंट में समझ लेते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है केवल शरीर नहीं है। इसलिए केवल शरीर की परवाह करके हम अपना कर्तव्य स्थायी नहीं कर सकते। हमारा पूर्ण अस्तित्व क्या है इसके बारे में भगवत शिक्षा देती है और उसको ध्यान रखना है किसी भी कर्तव्य का पालन करने के लिए। और दूसरा, जो भगवत गीता में बार बार जिसको एम्फेसाइज किया गया है, जिसको शत्रु बताया गया है, जिस शत्रु पर विजय प्राप्त करना बताया गया है, वो खुद का सेल्फ इंटरेस्ट, स्वार्थ है, मेटीरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन। खुद के स्वार्थ के लिए हम दूसरों का वध करते हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या कोई गलत कार्य करते हैं, दैट इज निषेध, काम जिसको कहते हैं। तो भगवान ने स्वयं कहा है, हम एक दो श्लोक लेते हैं बीच में, कि काम एशे क्रोध एशे रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यनिम वैरिणम। तो भगवान ने जो शत्रु बताया है, इस काम को बताया है। काम एशे क्रोध एशे, काम के द्वारा क्रोध उत्पन्न होता है। ये काम और क्रोध हमारा महान शत्रु है। ये क्या करता है? आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, ये हमारे ज्ञान को आवृत कर लेता है, हमारी चेतना को दूषित कर देता है। आदमी का जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, जो सही बुद्धि है, वो तो सबसे बड़ा शस्त्र है, उसी को रोकते गलत कार्य करने से। तो हम कहते हैं कि हमारा काम जो है इस बुद्धि को दूषित कर देती है। ज्ञानी नो नित्य वैरिणा, जो ज्ञानी है उसका भी वैरी है काम। और फिर क्या कहते हैं? जय शत्रु महाबाहो कामरूप सुधरासनम। इस कामरूप शत्रु पर तुम विजय प्राप्त करो। उसको साक्षात उसको अर्जुन को उपदेश देते हैं कि हमारा काम सबसे बड़ा शत्रु है और उस पर तुम विजय प्राप्त करो। और फिर हम कहते हैं, उसका तरीका बताते हैं, भैया ये जो संसार की जो त्रिगुणमयी माया है, इसके बारे में डिटेल चर्चा होगी आगे जाकर के। आज हम केवल श्लोक देखते हैं कि संसार में जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण रूपी जो हमारा मन जिससे प्रभावित होता रहता है, जो भटकता रहता है, ये बहुत डिफिकल्ट है। इसको मेरी शरण में आकर के तुम इसको जीत सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि काम को जीतने के लिए अपने बल पर जीतना मुश्किल है। काम भगवान की माया का प्रतीक है, रजोगुण का प्रतीक है। हमको गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान की शरण लेनी चाहिए। मामे वे प्रतंते देवी देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामे वे प्रतंते
माया मेताम तंदिते, तुम अगर मेरी शरण में आओगे तो तुम इस माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो, इस काम पर विजय प्राप्त कर सकते हो। तो जो असली जो एम्फेसिस है भगवत गीता का, वो हमारे काम रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए। और फिर एक बात वो कहते हैं, केवल यहीं तक सीमित नहीं भगवत गीता, इससे आगे भी जाती है। हमने काम रूप पर, काम शत्रु पर हमें विजय प्राप्त कर ली, आगे क्या करना है? मन मना भाव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ये एक लाइन है भगवत गीता में जो 2 बार रिपीट हुई है। कोई भी श्लोक 2 बार रिपीट नहीं हुआ, केवल यही लाइन 2 बार रिपीट हुई है। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मेरी भक्ति करो, मेरे में मन लगाओ, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ये भगवान की भक्ति के उत्तरोत्तर लक्षण है, बढ़ते हुए लक्षण है। नमस्कार करते हैं पहले, पूजन करने की हमको प्रवृत्ति होती है, भक्ति कर, साधन भक्ति करने की प्रवृत्ति होती है, फिर हमारा मन लगता है। ये क्रमिक विकास की प्रगति है। तो भगवान हमको काम रूप शत्रु पर विजय प्राप्त करने के बाद हमारा जो रियल एंगेजमेंट है, हमको करना क्या है, जो हमारा शाश्वत धर्म है, वो भी बताते हैं। तो इसलिए भगवत गीता की शिक्षा इतनी संकीर्ण नहीं है, और इसका हम प्रैक्टिकल अनुभव भी कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति भगवत गीता को पढ़ने के बाद किसी ने भी शस्त्र उठा के और हिंसा नहीं मचानी शुरू कर दी, युद्ध करना शुरू नहीं कर दिया उधर फालतू फालतू, जैसा कि हमको देखने में मिलता है इस संसार। Nobody who understands Bhagavad Gita will even harm other living being without any reason. तो हमको ये जो एक बहुत बड़ा डाउट रहता है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, जब हमको प्रश्न पूछता है, तो ये हमारे मन में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो भगवत गीता का जो मुख्य उद्देश्य है, हमको अपने स्वरूप का ज्ञान कराना, हमारा अस्तित्व क्या है, इस अस्तित्व क्या है ये समझने के बाद इसका कर्तव्य क्या है, हमारा संबंध भगवान के साथ में, हमने पहले चर्चा की, जिसके क्लास में चर्चा की थी, हमारा भगवान के साथ में शाश्वत संबंध है। इस संबंध को जागृत करने के लिए अलग अलग योग की विधियां हैं, वो भगवत में बताई गई है, हमारा स्वरूप बताया गया है, और जो सर्वसुलभ कलयुग के अंदर साधारण विधि, सबके लिए उपयोग विधि, भक्तियों की विधि का डिटेल्ड वर्णन किया गया है। तो इसलिए हमको इस भगवत गीता में, इस भगवत गीता का जो मुख्य पर्पस है वो समझना चाहिए। इसके और भी 2-3 पॉइंट्स हैं। तो हमारी प्रेजेंटेशन, एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन है, तो एक मैं स्क्रीन शेयर करके और आपको आगे बढ़ेंगे हम अभी। हरे कृष्णा। आप सब लोग देख सकते हैं प्रभु जी? वी कैन सी दिस स्क्रीन? यस प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो देखिए, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये मेरे में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इसको बना सकूं, मेरे में इतनी टेक्निकल स्किल्स नहीं है। तो राधे श्याम प्रभु हैं, चौपाटी के हैं, उन्होंने ये अपने साइट पर अपलोड किया है, तो मैंने उनसे प्रेजेंटेशन लिया है। वो बहुत बड़े भक्त हैं, इस्कॉन के बहुत बड़े प्रसार का कार्य करते हैं और खुद भक्ति में लगे हुए हैं। उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाए हैं कुछ, उनको मैंने लिया, उसके आधार पर हम चर्चा करेंगे, सो दैट हम सबको समझाएं। तो ये चैप्टर 1 कर रहे हैं हम। इसका जो टाइटल है, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। नेक्स्ट वी गो। यहां पर इस भगवत गीता, अभी हमने भगवत गीता चर्चा की टॉपिक के ऊपर। अब इस सीखने के लिए ये जो श्लोक दिया गया है, ये भगवत गीता के इंट्रोडक्शन में है। एवं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तों में सखा चेती रहस्यम एतत् उत्तमम। देखिए, भगवत गीता 4.3 है, चैप्टर 4 का 3rd श्लोक है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने ये ज्ञान प्राचीन काल में भी दिया है। वो उसके पहले श्लोक का दे जाएंगे हम। वही प्राचीन योग, जिसका मतलब क्या है, आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग, यानी परमेश्वर के साथ में अपने संबंध का विज्ञान। वो कह रहे हैं कि भगवत गीता का जो विज्ञान है वो क्या है, हमारा परमेश्वर साथ में जो संबंध है,
क्या संबंध है, उसका विज्ञान, उस संबंध को जानने का और उस संबंध को प्रकट करने का विज्ञान है। ये तुमसे कहा जा रहा, ये मैं तुमको कह रहा हूं। क्योंकि क्यों कह रहे हैं भगवान अर्जुन को? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। देखिए भगवान कह रहे हैं इस विज्ञान का जो रहस्य है वो दिव्य है, केवल बुद्धि समझ में नहीं कर सकते। जब कोई चीज दिव्य होती है, ट्रांसेंडेंटल मीन्स नॉट बिलोंगिंग टू दिस मेटीरियल वर्ल्ड, दिस इज दिव्य, ट्रांसेंडेंटल। तो जब कोई चीज या जब कोई सब्जेक्ट इस संसार को बिलोंग नहीं करता है, तो हमारी बुद्धि जो इस संसार को बिलोंग करती है, उस बुद्धि से किसी भी दिव्य वस्तु का ज्ञान हम ठीक से नहीं प्राप्त कर सकते। किसी भी दिव्य वस्तु ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको बुद्धि का इस्तेमाल करना है, इट इज रिक्वायर्ड, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि के साथ साथ में, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, जब हम किसी भक्त के मुख से सुनते हैं या जब हम स्वयं भक्त बनने का प्रयास करते हैं, जो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है उसको भी हम आज भक्त मान सकते हैं। ये प्रभुपाद जी ने हमको उपदेश दिया है, क्योंकि शुद्ध भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। अगर शुद्ध भक्त का वेट करेंगे तो श्रीमद् भगवद गीता भागवतम का चर्चा हो ही नहीं सकती, लेकिन वो जरूरी है। तो जो इस भक्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा है, सिंसियर कोशिश कर रही है, उसको हम भक्त का दर्जा दे सकते हैं इस पर्पस के लिए। तो कह रहे हैं जो भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है या जो भगवान के भक्त है, वही इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकता है। इसलिए मैं तुमको दे रहा हूं। अर्जुन गृहस्थ थे, ब्राह्मण भी नहीं थे, क्षत्रिय थे, लेकिन चूंकि वो भक्त हैं, इसलिए भगवान ने उनको ज्ञान देना शुरू किया, हमको बताने के लिए कि इस भगवत गीता को समझने के लिए भगवान की भक्ति का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ओके, भगवान के भक्त हैं, भगवत गीता पढ़ने जा रहे हैं, इतना हमको समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव भगवत गीता के कथन अनुसार या भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथन अनुसार, भगवान भी कह रहे हैं इसमें और अर्जुन भी कह रहे हैं, हमें सैद्धांतिक रूप से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं। ये श्री प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, भगवत गीता यथारूप भूमिका। आपके पास भगवत गीता बुक होगी, उस बुक की भूमिका में प्रभुपाद जी ने ये लिखा है कि कम से कम हम अभी इतना शुद्ध नहीं हुए हैं कि हमको पूर्ण ज्ञान हो जाए भगवान का, लेकिन हम कम से कम प्रिंसिपली अपनी बुद्धि में इतना समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं। अगर हम इतना भी नहीं कर सकते तो हम भगवत गीता को नहीं समझ सकते। तो विनीत भाव से हम भगवत गीता को समझ सकते हैं, अगर हमने एटलीस्ट सिद्धांत रूप से ये मान लिया। तो ये शिक्षा 1 है श्रीमद् भगवत गीता की, कि कम से कम सैद्धांतिक रूप से श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अध्याय 1, कुरुक्षेत्र में युद्धस्थल का सैन्य निरीक्षण। देखिए ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने का है। श्रीमद् भगवत जो कवर पेज है उसका फोटो है ये पार्शियल, तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देता है हमको। श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन भगवत गीता के कवर पेज पर हम देखेंगे तो श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए हैं। अर्जुन रथी हैं, श्री कृष्ण सारथी हैं। सारथी का पद, भौतिक पद, डेजिग्नेशन जिसको हम कहते हैं, स्टेटस सिंबल अगर हम कहते हैं, तो सारथी का जो स्टेटस है वो रथी से कमजोर होता है, कम होता है, हीन होता है। भगवान बने हुए हैं, इसे दो बात हमें समझनी चाहिए। इससे एक तो सूचता है
भगवान की भक्त वत्सलता, नंबर 1, एंड नंबर 2 भगवान की दिव्यता। भगवान चाहे सार्थक रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे, उधर साइड में रख, कहाँ बोले रखने के लिए? हरे रखे नो साइड टॉक प्लीज। हरे थैंक यू। तो दूसरी बात हम देखेंगे कि यहाँ पर भगवान चाहे सातवें पद पर हैं, लेकिन हरे कृष्ण उनके भगवान होने का जो स्टेटस, प्रभु जी साउंड बहुत आ रहा है, साउंड बहुत आ रहा है प्रभु जी। मैं जो होस्ट है उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप म्यूट कर दें। यस, हरे कृष्ण। तो हम ये देख रहे हैं कि चाहे भगवान की स्थिति, भौतिक स्थिति कुछ भी है, उनकी दिव्यता के कारण उनके स्टेटस से फर्क नहीं पड़ता। आउट ऑफ लव, अपने प्रेम के कारण, भक्तता के कारण वो कोई भी स्थिति स्वीकार करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो भगवत्सल है। लेकिन उनकी भगवत्ता में देयर इज नो ह्रास, भगवत्ता में देयर इज नो डिफरेंस। वी हैव टू अंडरस्टैंड। भगवत गीता 18 अध्याय है, तो इसको 3 खंड में डिवाइड किया गया है। इसको उपमा दी गई है, जैसे एक बॉक्स होता है ना, डिब्बा या डिब्बी जो बोलते हैं, उसकी उपमा दी गई है। जो निचले का आवरण, जो डिब्बे में क्या होता है, एक ऊपर कवर होता है, नीचे कवर होता है, बीच में वस्तु होती है जो हमको चाहिए, जिसको हम रखते हैं, वो बीच में होती है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो पहले 6 अध्याय हैं वो डिब्बी का निचला आवरण है। पहले 6 अध्याय में क्या है, हमारे स्वरूप का ज्ञान, आत्मा और शरीर का ज्ञान, और आत्मा और परमात्मा के योग की पद्धति, वेरियस जो योगा के साधन है, कर्म योग, निष्काम कर्म योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, हठ योग, जो भी है, हम इसकी चर्चा की भगवान ने इन 6 चैप्टर्स में। तो इट इज लाइक द बेस, इट्स अ बेस, क्योंकि इस बेसिक ज्ञान के बिना कुछ भी नहीं चल सकता। तो कोई चीज ठहर नहीं सकती अगर किसी वस्तु में, उस डिब्बे में बेस नहीं है। तो बेस जरूरी है, बेस तो उनको चीज रखते हैं। तो जो पहले 6 अध्याय है वो निचला आवरण है, बेस है। इस बेस के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। देन जो लास्ट 6 चैप्टर है, मींस 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13 से 18 जो चैप्टर है, टोटल 18 चैप्टर है, वो डिब्बी का रत्न जड़ित ढक्कन, जो इसका ऊपर का ढक्कन है, जो हम सजा के रखते हैं। कोई चीज अगर जो अंदर चीज, जो अंदर है, जो चीज अंदर रखते हैं वो बेशकीमती है। जो मुख्य चीज है, जो मूल्यवान जो चीज है, इस डिब्बी के अंदर रखते हैं, उसके ऊपर रखते हैं, सजाते हैं उसको, सोने में सुहागा जैसे बोलते हैं। तो जो लास्ट के चैप्टर है वो ज्ञान योग है। हम हमारे अपने आप को 3 गुणों से ऊपर उठने का योग है। तो इट इज लाइक सोने में सुहागा, ऊपर कवर, उसको वो कवर होने से वो सुरक्षित रहेगा। वो जो अंदर का जो चीज है वो सुरक्षित रहेगी। बेस नहीं होगा तो ठहर ही नहीं सकती, ऊपर का कवर नहीं होगा तो सुरक्षित नहीं रहेगी। तो सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान भी जरूरी है। और बीच में जो चीज है वो, जिसमें रत्न रहते हैं, जैसे हमको कोई खजाना रखना है, कोई डिब्बे में खजाना रखते हैं, या तो गोल्ड की चीज रखते हैं या डायमंड रखते हैं हम, तो नीचे बेस होगा, ऊपर ढक्कन होगा प्रोटेक्शन के लिए, और बीच में असली चीज होगी। तो जो बीच के 6 अध्याय हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें भगवान अपने बारे में ज्ञान देते हैं, स्वयं के बारे में, स्वयं की विभूतियां बतलाते हैं और भक्ति योग का उपदेश देते हैं। तो ये जो भक्ति योग है और भगवान का जो ज्ञान है, आत्मज्ञान मिला हमको पहले 6 चैप्टर में, फिर भगवान का ज्ञान मिला,
और लास्ट में इसको प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि भक्ति, देखिए भक्ति अपने आप में संपूर्ण है, ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भक्ति, अगर हम कोई भक्त अगर रियल भक्त बनता है तो ज्ञान और वैराग्य उसके बाय प्रोडक्ट है। अगर ज्ञान और वैराग्य नहीं आया तो इसका मतलब वो व्यक्ति भक्त नहीं बना है, सिंपल सी बात है। तो वैराग्य के बिना इस ज्ञान की रक्षा नहीं हो सकती। हमने देखा अभी काम रूप शुद्धरासदम, ये हमारा जो काम है, ये हमारा जो हमारी जो इच्छाएं हैं, अनियंत्रित इच्छाएं हैं, वो हमारे नित्य वैरी हैं, ज्ञानी नो नित्य वैरी ना। हमने अभी भी देखा कि हमारा जो काम है वो ज्ञानियों का नित्य वैरी है, इटर्नल शत्रु। कभी भी उससे हम निश्चिंत नहीं हो सकते कि मैं ज्ञानी बन गया तो मुझे काम नहीं आएगा, मेरा जो शत्रु है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ता। नो, बड़े बड़े ज्ञानी भी इस काम से ध्वस्त हो सकते हैं, गिर सकते हैं। इसलिए जो भक्ति रूपी रत्न को संजो के रखना है वो ज्ञान रूप से इसकी रक्षा करनी है। ज्ञान और वैराग्य रूपी जो ऊपर का जो कवर है वो ज्ञान और वैराग्य रूपी जो लास्ट की जो 6 चैप्टर्स हैं, तो उससे उसकी रक्षा करनी है, भक्ति की रक्षा करनी है। भक्ति हमारा मुख्य रत्न है। तो ये जो भगवत गीता का जो स्लाइड देखा हमने, ओके। नेक्स्ट गीता महात्म्य के कुछ लोग देखते हैं, गीता पढ़ने से क्या होता है। इन शॉर्ट विल सी दिस। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रायतः पुमान विष्णु परम पदम अवाप्नोति भयशोगा वर्जित है। देखिए इसमें कुछ आपको किसी दिखेगा नहीं, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, हमने इस बात बोल के सुना दिया है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रायतः पुमान विष्णु पदम अवाप्नोति भयशोगा वर्जित है। देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका महात्म्य में क्या कहता है कि जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है वह भय शोक आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त होता है। अगर इस उद्देश्य का पालन करें तो जीवन के दुखों चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा, उसका जीवन आध्यात्मिक होगा। You can go this. गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखम पदावधि श्रुता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक मनोयोग से श्रवण पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए वैदिक साहित्य का कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुण्य शास्त्र भगवत गीता का अध्ययन करने की आवश्यकता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वसुधीर्भोक्ता गीतामृत दुग्ध गीतामृत वहन। देखिए इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण उपनिषद गीता जो है उपनिषद का सार है, जो गाय के तुल्य है। वो ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है। क्यों? क्योंकि अर्जुन के प्रश्न करने पर भगवान ने भगवत गीता का उपदेश दिया। तो बछड़ा जो है वो दूध को निकालने के लिए बाध्य करता है गाय को। बछड़ा गाय दूध नहीं देगी, तो बछड़ा जो है इसमें है अर्जुन को। और सारे विद्वान जो दूध मिलता है उसको सारे शुद्ध लोग ग्रहण करते हैं। सारे विद्वान शुद्ध भक्त इस गीता के अमृत में दूध का पान करने वाले। दोनों तरफ मार देगा तो अच्छा भैया, धोना है ना। हरे कृष्णा। नो साइट ऑफ प्लीज। Okay, so now we'll go to
जो सेकंड पार्ट है इस चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 में देखते हैं हम, जो अभी इंट्रोडक्शन पूरा हो गया, बेसिक ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया, तो अब मेन भगवद गीता जाते हैं। तो जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हरे कृष्णा। इस श्लोक में देखिए धृतराष्ट्र का जो प्रश्न है, धृतराष्ट्र उवाच है, मीन्स ये श्लोक किसने बोला है? धृतराष्ट्र ने बोला है। किसको बोला है? संजय को। इसका बैकग्राउंड सबको मालूम है, डिटेल नहीं जाएंगे। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, उनको महाभारत युद्ध को देखने की इच्छा थी, लेकिन चूंकि वो देख नहीं सकते थे, इसलिए उनके जो वी कैन से लाइक सेक्रेटरी, पर सेक्रेटरी संजय थे, उनको वो देखना चाहते थे। संजय की आंखों के माध्यम से वो देखना चाहते थे। तो संजय को भगवान वेद व्यास ने, जो हम देखते हैं जो हमारे वेदों के संकलन करता है, उन्होंने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की। किसको? संजय को। इस दिव्य दृष्टि का अर्थ क्या था? कि संजय अपने स्थान पर बैठकर एक ही जगह से पूरे युद्ध का हाल देख सकते थे। न केवल देख सकते थे, अपितु किस योद्धा के मन में क्या विचार आ रहा है उसको भी जान सकते थे। इसका एक जो प्रैक्टिकल हम कह सकते हैं एग्जाम्पल हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि न केवल वो युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते थे, बल्कि वो किस व्यक्ति के मन में क्या भाव आ रहा है वो भी जान सकते थे, और वो भी उन्होंने वर्णन किया। तो इस प्रश्न से धृतराष्ट्र का जो प्रश्न है, मामका पांडवाश्चैव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। देखिए ये जो क्षेत्र है इसको धर्म क्षेत्र कहा गया है। इसमें कहा गया है कि युद्ध की इच्छा करने वाले कौन? मामका, मेरे पुत्र, और पांडवों के बीच में जो इकट्ठे हुए थे युद्ध, उन्होंने क्या किया, ये प्रश्न है। तो हमारे आचार्य ने एक्सप्लेन किया है, श्री प्रभुपाद जी ने इसके परपोर्ट में एक्सप्लेन किया है कि इस प्रश्न में धृतराष्ट्र के 4 पॉइंट्स देखने को, 4 भाव देखने को मिलते हैं। वो इच्छुक हैं, संशयात्मक हैं, भयभीत भी हैं और आशावान भी हैं। कैसे? देखिए इच्छुक तो वो हैं क्योंकि उनको जानने की इच्छा थी कि महाभारत युद्ध में क्या हो रहा है। वो नेत्रहीन थे लेकिन वो जानने की इच्छा थी कि क्या हो रहा है। तो दिस नीड्स नो एक्सप्लेनेशन। संशयात्मक देखिए मतलब क्या है कि उनके मन में संशय था। देखिए उनके मन में, उनका मन कह रहा था, धृतराष्ट्र जो हैं उनको ज्ञान तो था। के रूम में हरे कृष्णा। देखिए आप हो सके तो आप हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है ना? ओके, हरे कृष्णा। ये क्लोज। ओके, तो यहां पर जो धृतराष्ट्र हैं वो ज्ञान है उनको ये भी मालूम है कि उनका पुत्र अधर्मी है और पांडव पवित्र है। धर्म पांडवों के पक्ष में है, श्री कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है। लेकिन उनके मन में वो आशावान भी हैं और भयभीत भी हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में 2 बातें आ रही हैं कि ये धर्म क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है। इस धर्म के कारण आशावान इसलिए हैं कि हो सकता है कि पांडव जो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं वो युद्ध को करें ही ना। इस धर्म स्थल के प्रभाव के कारण वो युद्ध करने की उनकी इच्छा ही नहीं हुई, और ऐसा हुआ भी। इनिशियली अर्जुन ने इच्छा भी नहीं की युद्ध करने की, हम देखेंगे, करेक्ट। तो वो
आशावान थे कि उसका युद्ध हो ही नहीं, यही समाप्त हो जाए और मेरे पुत्र को राज मिल जाए। देखिए वो ज्ञानी तो थे, लेकिन उनका ज्ञान अपने पुत्र मोह के कारण ढका हुआ था। वो किसी न किसी प्रकार से अपने पुत्र को ही राजा के रूप में देना चाहते थे, हालांकि वो जानते थे कि दुर्योधन अधर्मी है और पांडव धर्मी है। ये भगवत में आगे प्रश्न आता है कि ये जो आदमी कई बार चाह करके भी पाप नहीं चाह कर पाप कर बैठता, वो क्यों कर बैठता? इस काम के कारण, जिस काम की हमने पहले चर्चा की। धृतराष्ट्र को मालूम था, ही नोस वेरी वेल कि भाई ये राज्य पांडवों का है, न्यायोचित के हिसाब से, न्याय के हिसाब से। वो धार्मिक प्रवृत्ति की भी है, दुर्योधन अधर्मी है, लेकिन फिर भी इस काम के कारण, पुत्र के मोह के कारण उसका जो ज्ञान है वो ढक गया था। ज्ञानिनो नित्य वैरिण आवृतम ज्ञानम एतेन। इसलिए एक तरह से वो आशा मानता, लेकिन भयभीत था। भयभीत क्यों था? क्योंकि उसको मालूम था कि भगवान कृष्ण उधर हैं। अगर युद्ध हुआ, उसके मन में फिर भी उसने आशा जमा कि भाई मेरे इधर भीष्म हैं, द्रोण हैं, कर्ण हैं, वो सब अपने अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, मास्टर हैं, कोई उनको हरा नहीं सकता है। तो आशावान भी था, लेकिन साथ में वो ये भी जानता था कि उधर कृष्ण है, उधर धनुधर अर्जुन है जो भक्त हैं, सारे पांडव धर्म के पक्ष में हैं। इस कारण वो भयभीत भी था। इस तरह से इस प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शिक्षा 2, ईश्वर की उपस्थिति। देयर इज वन थिंग, टू थिंग्स आर कंपेयर्ड हियर। ईश्वर की उपस्थिति मीन्स धर्म की, न्याय की। जहां ईश्वर है वहीं धर्म है, वहीं न्याय है। जहां धर्म और न्याय होगा वहीं ईश्वर होगा। ईश्वर की उपस्थिति व्यक्ति की राजनैतिक कूटनीति और भौतिक विशेषज्ञता से लाख गुना श्रेष्ठ है। भगवद गीता 1.1 to 26 ये इसका सार है। 26वें श्लोक तक जो श्लोक, इसमें शिक्षा 2 दी गई है कि दो चीजें, दो पक्ष हैं। एक पक्ष में ईश्वर उपस्थित है, दूसरे पक्ष में राजनीतिक कूटनीति है, एक्सपर्ट है इसमें। वो उनके पास फिजिकल मटेरियल पावर भी है, बेटर है वो अपने पक्ष विपक्ष से। लेकिन जिस पक्ष में ईश्वर की उपस्थिति होगी, धर्म की उपस्थिति होगी, वो लाख गुना श्रेष्ठ है। यह भी श्रीमद् भगवद गीता की एक इंपॉर्टेंट शिक्षा है। क्योंकि हम देखते हैं कि पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी, यस, और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, मोर देन 1.5 टाइम्स स्टिल। और पांडवों के कौरवों के पक्ष में भीष्म जैसे जो अजेय योद्धा समझे जाते हैं, अजेय, कोई जीत नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता उनको। और द्रोण जो सबके गुरु हैं, भीष्म द्रोण के होते हुए भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। क्यों? अल्टीमेटली जिसके पक्ष में भगवान होंगे, जिसके पक्ष में धर्म होगा, जिसके पक्ष में न्याय होगा, जीत तो उसी की होगी। ये शिक्षा 2 है भगवद गीता की। ओके, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। देखिए ये 1.4 श्लोक आ गया है। ये क्या था, सीन क्या था? दोनों सेना इकट्ठी हुई। अभी जो दुर्योधन है वो भीम के द्रोणाचार्य के पास जाकर के बखान करते हैं दोनों तरफ की सेनाओं का। तो पहले वो बखान करते हैं
पांडवों की सेना का कि यहाँ पर शूरवीर जैसे भीम और अर्जुन, युधान, विराटश्च, द्रुपदश्च, महारथा। तो वो दुर्योधन द्रोण को इशारा करता है पांडवों की सेना को देख करके, और वो क्रोधित करना चाहता है। इसमें देखिए, इसमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। आई थिंक आई स्टॉप शेयरिंग दिस एंड आई विल गो फॉर द टाइम बीइंग। हम दूसरा स्क्रीन शेयर कर दें जिसमें हम ठीक से देख पाएंगे। ओके, आई थिंक दिस विल बी बेटर नाउ, क्योंकि हमको श्लोक देखने हैं। हाँ, देखिए, मुख्य जो पांडवों के पक्ष के जो सेनापति हैं, भीम, अर्जुन, महारथी, युधान, विराट, द्रुपद। ये द्रुपद का नाम उन्होंने विशेषतः लिया, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को, क्योंकि द्रुपद जो है वो द्रोणाचार्य के शत्रु थे। एक अलग कथा है, देख मिल जाएंगे आज। तो द्रुपद का नाम लेकर के, और उन्होंने जो द्रोणाचार्य की मन में युद्ध करने की प्रवृत्ति है, जो शत्रुता की भावना है, वो बढ़ाना चाहा। ये दुर्योधन की कूटनीति को बता रहा है, जो हमने देखा पहले कि दुर्योधन भी एक विशेष बड़ा उच्च कोटि का राजनीतिक और कूटनीतिज्ञ था। धृष्ट केतु चेकितान काशी राजश्च वीर्यवान। जो धृष्ट केतु है, ये इसका जो जन्म हुआ था वो द्रोणाचार्य को मारने के लिए हुआ था। ये भी एक स्टोरी आती है। तो उसका नाम लेकर के अगेन ही वांटेड टू, जो द्रोणाचार्य हैं उनके मन में युद्ध करने की भावना को प्रबल करना चाह रहा था। कई नाम दिए हैं इसमें, विल नॉट गो इनटू डिटेल। फिर कहते हैं कि हमारे साइड के जो अच्छे योद्धा हैं उनका नाम गिनाता हूं मैं। भवान विस्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमित। ये एक विशेष श्लोक है जो हम देखेंगे। भवान विस्मश्च मीन्स आप, स्वयं आप, मीन्स द्रोण। वो द्रोण को बोल रहे हैं। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्ति तथैव च। तो ये इन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। तो यहां पर हमारे आचार्य लोग समझाते हैं कि पहले उन्होंने द्रोण का नाम लिया, बाद में भीष्म का नाम लिया। देखिए, एज ए मैटर ऑफ एटिकेट, जो सीनियर है या जो वयोवृद्ध है या जो सीनियरिटी में आता है, उसका नाम पहले लिया जाता है। किसी भी सभा में हम लोग चर्चा करते हैं तो पहले जो सीनियर मोस्ट होता है हम उसका नाम लेते हैं। तो दुर्योधन के सामने एक ये दुविधा थी। वो द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहे थे और भीष्म में सेनापति बने थे। तो देखा कि मैं भीष्म का नाम पहले लूंगा तो मैं अभी बोल रहा हूं दुर्योधन को, सॉरी द्रोण को। वो स्वयं भी सबके गुरु हैं, तो ये नाराज हो सकते हैं। लेकिन और अगर मैं द्रोणाचार्य का नाम पहले लूंगा तो भीष्म नाराज हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने बाद में सोचा कि भाई द्रोणाचार्य जो हैं वो स्थिति में ब्राह्मण है, हालांकि वो योद्धा है अभी, लेकिन वो जो जन्म से ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का दर्जा क्षत्रिय से उच्चतर होता है। तो दुर्योधन ने सोचा कि जो भीष्मता में है वो अपने मन में समझ लेंगे कि द्रोणाचार्य का नाम पहले इसलिए लिया है क्योंकि वो ब्राह्मण है, एंड ही विल नॉट माइंड मच। तो इस तरह से हमारे आचार्य ने एक्सप्लेन किया है कि भगवान भीष्मश्च कर्णश्च। कर्ण को जानते हैं, वो तो अर्जुन का प्रतिद्वंदी जो है वो कर्ण है। कृपाचार्य अनादर गुरु हैं। अश्वत्थामा जानते हैं हम लोग, ये द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। विकर्ण जो है, विकर्ण कोई बहुत बड़ा सेनापति नहीं था, बहुत बड़ा महान योद्धा नहीं था। लेकिन विकर्ण का नाम क्यों लिया दुर्योधन ने? क्योंकि विकर्ण ही केवल एकमात्र
देखिए कौरवों की तरफ से जो 100 पुत्र थे कौरव, उनमें केवल मात्र विकर्ण एक ऐसा व्यक्ति था जिसने, जब सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया तो विकर्ण ने ही उसका विरोध किया था कि यह धर्म संगत नहीं है। विकर्ण ने विरोध किया था, बाकी किसी ने विरोध करने के साहस नहीं किया। तो दुर्योधन के मन में भी ये थोड़ा शक था या डाउट था कि भाई विकर्ण की जो डेडिकेशन है या जो उसका जो मन है वो दोनों तरफ बट सकता है, दुविधा में हो सकता है। तो उसको अपनी तरफ में पूर्ण करने के लिए विकर्ण को महायोद्धा कैटेगरी में उसने डाल दिया। तो भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा के साथ में विकर्ण का नाम लिया, उसको बढ़ावा देने के लिए। ओके, नेक्स्ट लोग देखते हैं। अन्य च भैवेश्वरा मदर्थे तक जीविता नाना शत प्रेरणा सर्वे दुशारता। बाकी बहुत सारे वीर हैं, मदर से त्यक्त जीविता। देखिए ये जो चीज देखनी है हमको, जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्युक्त है, मीन्स वो कह रहे हैं, वो दिस शोज द मेंटेलिटी ऑफ दुर्योधन। इतने सारे योद्धा जो मेरे तक युद्ध कर रहे हैं, वो मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है, अपनी खुद की महानता को बढ़ा रहा है, गौरवान्वित कर रहा है स्वयं को। इतने सारे जो योद्धा हैं वो मदर से तक जीविता, अपने जीवन की आशा त्याग कर मेरे लिए वो अपने जीवन त्याग में उद्यत है। तो ये उसकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है दुर्योधन की, वो हमको बताता है। अगेन दिस, देन ही कंपेयर्स, दोनों स्तनों कंपेयर कर रहा है अभी दुर्योधन। अपर्याप्त दस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुम बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, और पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। देखिए यहां पर भी आचार्यों ने एक्सप्लेन किया है, यहां पर भी इस श्लोक के दो अर्थ निकलते हैं। तो अभी ये कह रहा है, क्योंकि अभी सेनापति जो है वो भीष्म पितामह है, वो द्रोणाचार्य के सम्मुख बोल रहा है, लेकिन जो पहले 10 दिन के जो सेनापति हैं पांडव कौरवों की तरफ से, वो भीष्म पितामह है, सेनापति भीष्म है। तो वो कह रहा है कि हमारी शक्ति अपरिमेय है, हम सब भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित है। ये उन्होंने भीष्म पितामह को इंगित कर कह रहे हैं कि भाई भीष्म पितामह सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, उनके द्वारा हम रक्षित हैं, इसलिए हमारी शक्ति अपरिमेय है। ये सेंटेंस उन्होंने इसका मतलब निकाला ये भीष्म पितामह के लिए, लेकिन इसका उल्टा अर्थ भी निकाल सकते हैं। ये अपर्याप्तम पर्याप्तम जो है, ये संस्कृत में ये आगे पीछे किया जा सकता है। ये अपर्याप्तम जो है वो खुद के लिए भी लिया जा सकता है यहाँ पर। तो उसमें ऐसी होगी कि हमारी शक्ति सीमित है। क्यों? क्योंकि वो द्रोणाचार्य कहना चाह रहे हैं कि भाई जो भीष्म पितामह है ना, उनका जो मन है वो पूरी तरह से युद्ध में अपने प्रति नहीं है, वो पांडवों के प्रति स्नेह रखते हैं। इसलिए आपको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। ये वो द्रोणाचार्य कहना चाहते हैं कि भाई हम भीष्म पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। उनका जो डेडिकेशन है वो दोनों तरफ विभक्त है। तो इस श्लोक के दोनों दिखा सकते हैं, हमारे आचार्य ने इसको एक्सप्लेन किया इस तरह से।
तो ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट ए जनरल थिंग कि अपने सैन्य व्यू में अपने को छोड़कर सब अपने भीष्म पितामह को पूरी साथ है। दिस ओके, दिस नो नीड टू एक्सप्लेन दिस। ओके, देखिए अभी हम यहाँ पर एक श्लोक आता है, ये कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी भरत पितामह ने सिंह गर्जना से ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिसे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो भीष्म पितामह ने देखा कि जो दुर्योधन थोड़ा सा भयभीत है, तो उन्होंने उसको प्रसन्न करने के लिए अपना शंख बजाया। कुरुवंश के भीष्म पितामह ने, दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस, शंख ध्वनि जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट में कहते हैं कि इसके पश्चात जो है सारे शंख नगाड़े बिगुल तुरही, जो युद्ध के जो अपने संगीत के जो अस्त्र होते हैं, संगीत पे एक अस्त्र है एक तरह से, तो सारे एक साथ बज उठे और अत्यंत कोलाहलपूर्ण स्वर हुआ। और बाद में पांडवों की तरफ से जो शंख बजे उसकी तरफ अभी इंडिकेट किया जा रहा है, उसके उन्होंने इंडिविजुअल नाम बताए हैं। विल सी नेक्स्ट श्लोक। पांचजन्यम ऋषि केशो देवदत्तम धनंजय पौंड्र तत्व महाशंकम भीर कर्मा वृकोदर। ये अलग अलग शंख बजाए, नाम दिया है। शंख ने पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त, भीम ने पौंड्र। why we are reading this, we'll just see. इस अनंत विजय राजा, सी युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अलग अलग लोगों ने अलग अलग शंख बजाए, उनका वर्णन किया है। जस्ट नाम है, हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे इसको। विल टेक नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी आर रीडिंग दिस। ये जो शंख ध्वनि है, देखिए इसके बाद बोल रहे हैं ये शंख ध्वनि का वर्णन किया गया। फिर क्या कह रहे हैं संजय, स घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत् प्रतिम चेव तुमुलो भिन्नुदाय। देखिए इन विभिन्न शंखों की ध्वनि, कौन से शंखों की ध्वनि? जो पांडवों ने बजाए। अभी जो वर्णन आया है वो पांडवों का आया है। कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश और पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। धातराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत्। इसके पहले जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया था और उनके बहुत सारे जो जो संगीत के जो वाद्य थे वो इस बज उठे थे, तब ये चर्चा कहीं नहीं आई कि पांडवों के हृदय विदीर्ण हो गए। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है इस श्लोक में, जैसे हम बात कर रहे थे कि जो संजय है वो हृदय की बात भी जानते हैं। तो चूंकि जब कौरवों ने शंख बजाया उस समय पांडवों के मन में किसी प्रकार का कोई भाव डर का नहीं आया, लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया, भगवान कृष्ण ने शंख बजाया, तो उनके हृदय विदीर्ण हो गए। दिस शोज द डिफरेंस इन रिएक्शन। शंख ध्वनि का जो रिएक्शन है अलग अलग पक्षों में, उसको ये इंडिकेट करता है। और इससे कहा जा रहा है कि इनफैक्ट कौरव भयभीत थे। शुरू में ही इस शंख की ध्वनि के कारण ही वो भयभीत हो गए। और देखिए ऐसा कहा जाता है कि शंख की ध्वनि ये विजय का प्रतीक है। प्रतीक और भी है, वो भी आप आगे देखेंगे श्लोक में कि शंख ध्वनि भी विजय को इंडिकेट करती है। विजय का एक प्रतीक माना जाता है शंख ध्वनि को। तो इस शंख ध्वनि से, क्योंकि पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए थे पहले, लेकिन कौरवों के हृदय विदीर्ण हो गए, दिस इंडिकेट्स कि जो विजय है वो पांडवों के पक्ष में है। अब यहां से एक नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट हाफ एन आवर हम देखेंगे, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन और धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, उसने कहा, अर्जुन ने कहा हे राजन, सॉरी यहां पर कह रहे हैं कि हे राजन, ये संजय कह रहे हैं
धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से वचन कहे। पहले इसको भी चर्चा करते हैं। यहाँ पर अगेन कुछ इंडिकेशन दिए गए हैं कि हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन। जो अर्जुन है, जिस रथ पर आसीन है, उस पर जो ध्वजा है उस पर हनुमान जी विराजमान है। हनुमान से अंकित श्री कृष्ण उनके साथ हैं। राम और रावण का युद्ध था, तो रावण की हार हुई थी और राम की विजय हुई थी। हनुमान उनके साथ था। में कहा जा रहा है कि अर्जुन के साथ में राम भी हैं और हनुमान भी हैं। अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण वही है जो राम भी थे, और हनुमान भी उनके साथ है। तो ये जो ध्वजा है, जो श्री कृष्ण है, वो भी उनकी विजय का प्रतीक है। इसके परपोर्ट में लिखा है प्रभुपाद जी ने कि अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, और अर्जुन के साथ उनके रथ पर राम और हनुमान दोनों उपस्थित थे। और आगे कहते हैं, परपोर्ट में देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। विल सी दिस, भगवान कृष्ण साक्षात राम है। जहां भी राम रहते हैं वहां उनके सेवक हनुमान होता है, हम देख रहे हैं। तथा उनकी नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। सीता श्री, लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य। तो जहां राम है वहां सीता भी है, जहां कृष्ण है वहां विजय भी है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से कोई भय का कारण नहीं था। उससे भी अधिक, ये भी इंपॉर्टेंट दिया प्रभुपाद जी ने इसके परपोर्ट में, इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वयं भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन युद्ध करने के मामले में सारा सत्परामर्श प्राप्त था। ऐसी स्थितियों में जिसकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। तो ये जो इतनी बातें जो हमने डिस्कस की है, दिस शोज कि जो विजय के लक्षण है ये स्पष्ट है। जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की, ये जो व्यवस्था की थी ये श्री कृष्ण और व्यवस्थित था। श्री कृष्ण के पास अर्जुन और दुर्योधन दोनों युद्ध के लिए सहायता मांगने के लिए गए थे, और ये स्टोरी हम रिपीट नहीं करेंगे, हम जानते हैं क्या हुआ। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना मांगी और अर्जुन ने श्री कृष्ण स्वयं को मांगा। जबकि श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो सारथी के रूप में, मार्ग निर्देशक के रूप में अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने साथ में लिया। अब यहां से जो चैप्टर 1 का जो सेकंड पार्ट है, जिसके कारण भगवत गीता का पदार्पण हुआ है, ये जो अभी हमने पार्ट देखा, ये तो भूमिका थी। भूमिका क्या थी? एक तरह से पिछला वातावरण था या पिछला दृश्य था जहां पर भगवत गीता आगमन हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस भगवत गीता का आगमन कहां हो रहा है? जहां दो पक्ष युद्ध करने के लिए उपस्थित हैं। कभी भी तीर चल सकता है, युद्ध शुरू हो सकता है। जीवन और मृत्यु का प्रश्न है, एक क्षण भी वेस्ट करने का नहीं है यहां पर। उस क्षण पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देंगे, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं हम। देखें, इस भगवत गीता के उपदेश के अवतरण की भगवान स्वयं व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए अर्जुन क्या बोलते हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपया करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है देख सकूं। ये विचार उत्पन्न किया, ये प्रेरणा दी अर्जुन को, भगवान को ये कहने की। यहां पर अर्जुन भगवान को आज्ञा दे रहे हैं।
सेनयोरुभयोर् मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को स्थापित करो दोनों सेनाओं के बीच में। जैसे रथी सारथी को आदेश देता है, उसी प्रकार अर्जुन ने कृष्ण को आज्ञा दी है यहाँ पर कि मेरा रथ दोनों पक्षों के बीच में लेके चलो ताकि मैं देख सकूं। यहां पर भगवान कृष्ण की महानता फिर देखिए, जो हमने पहले देखी थी, जो कवर मुख के जब भगवान कृष्ण को आज्ञा मिली, उन्होंने आज्ञा का अक्षरशः पालन किया, इसलिए अर्जुन ने कहा गया अच्युत। अर्जुन को भगवान की भगवत्ता का मालूम था, भगवान को भी अपनी भगवत्ता का मालूम है, लेकिन इसमें जो संबोधन किया अर्जुन ने वो अच्युत के वर्ड से किया है कि अच्युत आप कभी दिखते नहीं है, आप अपने कर्तव्य के फॉल डाउन नहीं होते। वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आप भगवान हैं, फिर भी आप अच्युत हैं, मेरे इस आदेश को भी आप उसका उल्लंघन नहीं करेंगे। ये अर्जुन का कॉन्फिडेंस है, भगवान के प्रति उसका समर्पण भी है, इनफैक्ट भगवान की भगवत्ता के प्रति। अब यहां पर ओके, मुझे उनको देख लेने दीजिए। ओके, ये तो अर्जुन के ही शब्द हैं। संजय उवाच है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर् मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तम। संजय ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों के बीच इस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखता है सर्वेशां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरु। भीष्म द्रोण और विश्व भर के अन्य हरे कृष्णा। ओके, भगवान कृष्ण ने कहां रथ खड़ा किया? जहां से उसको भीष्म और द्रोण साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए, हमने देखा अभी उस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना थी। भगवान कहीं भी युद्ध को खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रथ को कहां खड़ा किया? जहां द्रोण है और जहां भीष्म है, जहां वो देख सकता है। ये भगवान की व्यवस्था थी इस भगवत गीता के अवतरण की। भीष्म द्रोण प्रमुखता है सर्वेशां च महीक्षिताम्। भगवान ने कहा कि भीष्म द्रोण और विश्व के अन्य समस्त सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र हुए सारे कुरुओं को देखो। बस भगवान काम हो गया। मैं 5 बजे आ गया था, मुझे नींद आ रही है। मैं 5 बजे आ गया था इधर, तो से नींद आ रही है अभी थोड़ी देर पहले मैं फ्री हुआ। कृपया करके साइड टॉक नहीं करें, बाकी में डिस्टर्ब होता है। हरे कृष्णा। तो देखिए यहाँ पर अब यहाँ से हम देखेंगे कि अर्जुन की मोह की शुरुआत होती है। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों, शुभ चिंतकों को देखा। और नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं? तब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा तो करुणा से विभूत हो गया और इस प्रकार बोला। देखिए, बिफोर वी गो फर्दर, यहाँ पर थोड़ा सा हम I will stop share this. I'll go back to the original presentation. कुछ important point है वो। ओके, ये हमने देख लिया ऑलरेडी, दोबारा नहीं देखेंगे। This you have explained already.
हाँ, देखिए अभी 28 श्लोक जो अभी हम देखेंगे और आगे तक देर आर 43 श्लोकास आई थिंक इन दिस, यस अप टू 43। तो अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के कई कई कारण बताए। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी द स्क्रीन, लेट मी मेक इट लिटिल बिगर इफ पॉसिबल। ओके, आई थिंक लिटिल बिगर नाउ। अर्जुन क्यों युद्ध नहीं करना चाहते थे, ये अलग अलग प्रकार के कारण देते हैं अर्जुन। पहला जो कारण है, अगर आप देख पा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर, मित्र और संबंधियों के प्रति दया। क्योंकि जो युद्ध में उपस्थित थे दोनों पक्षों में, किसी न किसी प्रकार से वो संबंधी हैं और मित्र हैं, उनके प्रति दया का भाव वो 28 to 30 30 श्लोक में हम बाद में देखेंगे, अभी हम शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं कि 28 to 30 उनके मित्रों संबंधियों के प्रति जो दया का भाव आया, इसके कारण उनका पहला रीजन था युद्ध करने के लिए, जो उनकी इच्छा थी वो कम हो गई, युद्ध करने को मना कर दिया इनफैक्ट उन्होंने। दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि अगर हम जीत भी जाएंगे, विजयी होने पर भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनका कहने का मतलब तो आगे देखेंगे हम डिटेल में, लेकिन उनके मन में ये बात आई थी कि जिनके कारण अगर किसी व्यक्ति को धन मिलता है, कोई संपत्ति मिलती है या कुछ मिलता है, तो आपस में शेयर करके अपने परिवार के साथ, और वो अपना खुशी बताता है, शेयर करता है। तो जिनके कारण हम ये करने जा रहे हो, तो वही सामने खड़े हैं, हम अगर जीत भी गए तो आनंद कैसे प्राप्त करेंगे, दूसरा कारण है। तीसरा, वो कहते भाई ये युद्ध है, बहुत सारे लोग वध करेंगे इसमें, हम वी विल किल सो मेनी पीपल, ये पाप कर्म होगा, इस पाप कर्म से हमको बुरा फल मिल सकता है, इसका भय था। 36 to 38 आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। पाप कर्म के बुरे फल का भय, पारिवारिक वंशावली का नाश। फिर वो कहते हैं कि भाई इसमें बहुत सारे जितने भी युद्ध में इकट्ठे होते हैं, सारे मेल मेंबर्स होते हैं फैमिली के, तो वो जब मर जाते हैं, उनका जब वध हो जाता है या किस कारण से वो मर जाते हैं, तो जो वंशावली का नाश हो जाता है, उन्होंने डिटेल कारण दिए। एंड देन ही वाज इन डायलेमा, असमंजस। असमंजस का मतलब क्या है कि देन वाज डायलेमा, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। एक तरफ युद्ध करने की बात मन में आती थी, क्योंकि वो युद्ध करने के लिए आए हैं, इतना बात हो गया ऑलरेडी, उनका कर्तव्य भी है, मन की किसको हम जानते हैं अर्जुन। और दूसरी तरफ ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके मन में डायलेमा था, वो निश्चित नहीं कर पा रहे थे। 39 to 43 में इसका वर्णन किया है। एंड देन लास्ट में ही जस्ट कीप्स हिज बो, कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो इस तरह से इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, आई विल स्टॉप शेयर दिस and I can again go back to the Bhagavad Gita. Okay. देखिए 28 में कह रहे हैं, दृष्ट्वे मम स्वजनम कृष्ण युत्सु संबोधितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हम केवल नेक्स्ट में हम कल हिंदी पढ़ेंगे। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, क्योंकि मेरे संबंधी हैं, जिनसे मुझे युद्ध करना है वो मेरे संबंधी हैं। मैं कैसे करूं उनसे युद्ध, कैसे मारूं उनको। दया का भाव है, करुणा का भाव है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है।
मैं यहां अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूं। मैं अपने को भूल रहा हूं, मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। देखिए प्रपोजल में परफेक्ट में लिखा है कि अर्जुन ने अपना धैर्य खो दिया। इस समय अपने परिवार के लोगों को देख करके अपना धैर्य खो दिया है। वो अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था। उसके और जी क्या लिखना दिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। देखिए अर्जुन वास्तव में ज्ञानी था। He knew his duty, he knew what is to be done, he is a क्षत्रिय। लेकिन इस मन की दुर्बलता के कारण प्रभु जी कह रहे हैं, भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। ये मोह में, ये जो मोह है हमारा, जब किसी के प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है। देखिए यहां पर बात समझने की है, हमको अपने प्रियजनों के साथ में, समझनों के साथ में स्वाभाविक स्नेह होना एक नेचुरल चीज है। इसका विरोधाभास नहीं है यहां पर, इसको कट नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसके कारण अगर हमारे कर्तव्य पालन करने में बाधा पहुंच रही है तो उसको हम कहते हैं कि अत्यधिक आसक्ति है और हम मोह में स्थिति में पड़ सकते हैं। स्वाभाविक स्नेह लगाव होता है, ये नेचुरल है। लेकिन इसके कारण अगर हम अपने कर्तव्य से च्युत होते हैं, अपने कर्तव्य को पालन करने में असमर्थ रहते हैं, दैट इज नॉट रिकमेंडेड एज पर श्रीमद् भगवद गीता। हमारा जो कर्तव्य है वही हमारा धर्म है। हमने पहले चर्चा की थी पाप पुण्य धर्म। धर्म क्या होता है कि हम हर एक व्यक्ति की एक विशेष परिस्थिति, विशेष स्थिति, उसका विशेष वर्ण और विशेष आश्रम है, उसके अनुसार उसका कर्तव्य का निर्धारण होता है। उस कर्तव्य का उस समय उस कर्तव्य का पालन करना सर्वोपरि कर्तव्य है। सिंपल सी बात है। तो अगर हम किसी और के प्रति हमारी अत्यधिक आसक्ति होगी तो हमारे को ऐसा मोह उत्पन्न हो जाता है जैसा अभी अर्जुन को हो रहा है। जो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं 31 से 35 जो बोलेंगे कि विजय करने पर भी हम आनंद कैसे, हम खुशी कैसे लेंगे। तो कह रहे कि हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उसे किसी प्रकार की विजय या राज सुख की इच्छा रखता हूं। वो क्या अर्जुन कह रहे हैं कि भाई स्वजनों का वध करने के बाद अगर मुझे विजय मिले, राज मिले, सुख मिले, तो मुझे तो उसकी इच्छा ही नहीं है। मुझे तो युद्ध करने की कोई इच्छा ही नहीं दिखती। And then he gave the detailed explanation for this up to 35 कि विजय होने पर भी मान प्राप्त क्यों नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा है कि हे गोविंद, हम राज सुख इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिनके लिए हम युद्ध चाहते हैं, जिनके होने चाहते हैं, वही इस युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले, सारे संबंधी अपने धन और प्राण देने के लिए तत्पर हैं। तो भला मैं इनको क्यों मारना चाहूंगा? चाहिए मुझे मार डालें, मैं क्यों मारूं इनको? मैं तैयार नहीं हूं लड़ने के लिए। वो बोलता है, अर्जुन बोलता है कि भाई इसके बदले में मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल जाए तो उसके बाद उसके लिए भी नहीं चाहता मैं इनका वध करना। इस पृथ्वी के तो बाद ही छोड़ दो। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी? तो ये उसके, देखिए भगवान ये जो अलग अलग जो कारण बता रहे हैं अर्जुन, चैप्टर 2 में इन सारे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। तो आप ये प्रश्न नोट करके रख सकते, जो आपने पहले स्लाइड देखी, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको चैप्टर 2 itself में मिल जाएगा। इसका डिटेल फिर आगे भी आएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि जो ये जो पाप कर्म होगा, जो हम वध करेंगे तो पाप कर्म होगा,
और पाप कर्म जो है उससे हमको नरक की प्राप्ति हो सकती है या हमको भय। अर्जुन जो है, देखिए जो अर्जुन की स्थिति है वो वास्तव में एक 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 शुद्ध प्राणी है, भक्त है। वो किसी को नजर कष्ट नहीं देना चाहता। तो ये जो प्रभुपाद जी अपने परपोर्ट में 1-2 जगह लिखते हैं कि भक्त स्वाभाविक हृदय से कोमल होता है। ये अर्जुन के हृदय की कोमलता के कारण है। लेकिन इस समय अर्जुन के हृदय की कोमलता उसके कर्तव्य पालन में बाध्य बन रही है, इसलिए भगवान इसको हटाना चाहते हैं। तो अर्जुन का ये अर्जुन जो तर्क है वो क्या है, यदि हम ऐसे अतताइयों को वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। मीन्स ही इज हैविंग फियर फ्रॉम दिस। 36, 37, 38 में 3 में इस पाप का भय है उसको। अतः हम उचित नहीं होगा कि हम दशपुत्रों का और उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ प्राप्त होगा? अपने कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? इसमें परपोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है, डिटेल, अभी ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन जो आतताई हैं, तो जो 6 आतताई बता जाए हमारे, अर्जुन को यह मालूम था कि आतताई हैं। अर्जुन को देखिए, अर्जुन ने स्वयं कहा है कि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पे पाप चढ़ेगा। अर्जुन को मालूम है कि आतताई है, लेकिन वो ये बात सही नहीं मान रहे, समझ रहे हैं कि इनको मारने से पाप लगता है। तो प्रभुपाद जी लिखा है कि 6 प्रकार के आतताई होते हैं: विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरों की भूमि हड़पने वाला, दूसरों की पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों का तुरंत वर्धक कर देना चाहिए, कोई पाप नहीं लगता। लेकिन अर्जुन स्वभाव से साधु पुरुष का है, वो साधु पुरुष का व्यवहार करना चाहता है। लेकिन प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहां पर कि इस प्रकार का जो व्यवहार है वो क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। अर्जुन इसमें क्षत्रिय के रूप में है, ये उसकी साधुता है कि वो, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, अगर किसी व्यक्ति की परिस्थिति ब्राह्मण रूप में है, उस समय अगर कोई व्यक्ति उस पर आक्रमण भी करे तो अगर उसका वो प्रतिकार नहीं करेगा, ये उसका धर्म होगा। हालांकि इसमें भी एक पॉइंट आता है कि हमारे खुद की जीवन की रक्षा हमारा सर्वोपरि आपातकालीन धर्म होता है। तो चाहे तो उसमें उठा सकता है, वो उसका आपातकालीन धर्म होगा। फिर भी वो कुल धर्म के हिसाब से वो ये कर सकता है कि वो प्रतिकार नहीं करे, कोई दोष नहीं लगेगा उसको। लेकिन एक क्षत्रिय के लिए ऐसा स्वभाव रखना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अगर क्षत्रिय दंड नहीं देगा दुष्ट लोगों को तो समाज में ज्यादा वायलेंस फैलेगी। जो दुष्ट व्यक्ति है उसका प्रतिकार नहीं करेंगे तो शांत नहीं होगा। भगवत गीता 2 लेवल पर है। दुष्ट व्यक्तियों को इमीडिएट शांत करना जरूरी है, उसका प्रतिकार करना जरूरी है, उसको कंट्रोल करना जरूरी है, अगर जरूरत हो वध करना भी जरूरी है। लेकिन साथ में इस जो दुष्टता की जो भावना है उसको खत्म करने का भी भगवत गीता का शिक्षा है, जो हम सबके लिए एप्लीकेबल है। जो हमारे लिए, जो हम जिन कारणों से ये दुष्टता की भावना आती है, उन कारणों का निवारण करना भगवत गीता का परम उद्देश्य है। दुष्टों का वध करना एक जो प्रासंगिक उपदेश है भगवत गीता का, कि इस समय क्योंकि सारे प्रयास कर लिए गए थे ऑलरेडी, उसके बाद युद्ध निश्चित हुआ था। तो ऐसी स्थिति में जब किसी का वध करना आवश्यक हो जाता है समाज में शांति बनाए रखने के लिए, तो फिर वो कोई विकल्प नहीं रहता। लेकिन जनरल रूप में जब एक बार आपने दुष्ट लोगों का वध कर दिया तो दुष्टता का वध भी करना है, और उसके लिए भी श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा विशेष तौर पर है। तो पाप कर बुरे फल का फल कंटिन्यू है। यहां पर कह रहे हैं अर्जुन कि हे जनार्दन, यद्यपि
लोभ से विभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो थोड़े ज्ञानी हैं, जो देख सकते हैं अपराध, हम ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो? ये अर्जुन का थर्ड आर्ग्यूमेंट है। एंड देन उसके बाद में कह रहा है पारिवारिक वंशावली का नाश। ये जो 39 to 43 में, तो भाई कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त होता है। जब कुल का धर्म नष्ट हो जाता है तो अधर्म में प्रवेश होता है। यहाँ पर जो अर्जुन समझ नहीं रहे हैं वो ये है कि अर्जुन इस बार क्षत्रिय कुल में है, तो क्षत्रिय कुल में तो अगर वो क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करेगा तब अधर्म आएगा। तो ये थोड़ा समझ का फर्क है। अर्जुन का तर्क है वो सही है, अर्जुन के तर्क का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है वो सही है, लेकिन जो उसका एप्लीकेशन है उसमें उसको मोह हो रहा है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से वृष्णिवंशी अवांछित सत्ताएं उत्पन्न होती हैं। वर्ण संकर, अवांछित संतानों के विरुद्ध से निश्चय ही परिवार के लिए परम नष्ट करने के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है, नरक मिलता है। ऐसे पतित कुल के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि जल और पिंड दान करने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। सेम थिंग इज गोइंग। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार के सामुदायिक योजनाएं और पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। ये लास्ट श्लोक में करेंगे हम ये। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु पंथ सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। सो विद दिस ही कंक्लूड दिस पॉइंट कि भाई हमको जो पारिवारिक वंशावली है उसका नाश करने के उत्तरदायी होंगे। विल टेक 5 more minutes with everybody's permission। अहो कितने आश्चर्य की बात है कि जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं और राज सुख भोगने की इच्छा प्रेरित होकर हम अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। असमंजस की स्थिति है अर्जुन के सामने। फिर आगे कह रहे हैं कि अगर ये धृतराष्ट्र के पुत्र मैं प्रतिरोध नहीं करूं, मान लो मैं शस्त्र नहीं उठाऊं, निहत्था रहूं और फिर वो मुझे मार दे, तो मेरे लिए तो यही बेटर है। He is not fearing for his life, but he doesn't want to fight। बोला मैं शस्त्र नहीं उठाना चाहता। एवं मुक्त ऋषिकेश है, एवं मुक्त्वा अर्जुन है संख्या रथोपस्थित विस्तृत सस्यम चापम शोक समग्र मानस है। तो लास्ट श्लोक में अर्जुन संजय कह रहे हैं कि संजय ने कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। देखिए बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पर, लास्ट में जस्ट 2 minutes विल टेक। अर्जुन को अपना गांडीव अपने प्राणों से भी प्रिय था, धनुष। अगर कोई उसको ये कह भी देता था कि तुम ये गांडीव छोड़ दो, तो उसका वो सर कलम करने के लिए उद्यत हो जाता था। So he was so dedicated to this धनुर्धर विद्या। Nobody could ever imagine कि भाई ऐसा अर्जुन जो इस गांडीव को अपना हमेशा साथ रखता था, इतना लगाव प्रिय है उसको एक और रख देगा। ये अर्जुन के मोह के कारण वो अपने जो स्वाभाविक जो गुण है, उसका क्षत्रियता का जो गुण है, वो भी उसने टेम्परेरीली त्यागने जैसा लग रहा है हमको। लेकिन भगवान द्वारा परिस्थिति उत्पन्न की गई है ताकि हम ये देख सकें कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। श्रीमद् भगवद गीता को इस संसार में लाना था, इसलिए भगवान ने ऐसा प्रकरण किया। हरे कृष्णा। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस टुडेज सेशन। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, डाउट है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज द सेशन इज फिनिश्ड। द टाइम इज आल्सो फिनिश्ड एक्चुअली। 5 minutes have taken more।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, हर बोल हरे कृष्णा। Prabhuji, you explained very nicely and